नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज चैनल। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव ब्लॉक छुरिया से 15 किलोमीटर दूर गेंडाटोला सोसाइटी में खाद की कालाबाजारी कर रहे गेंडाटोला का भाजपा नेता। अब पूरा खबर विस्तार से। आज किसान खाद की कमी को लेकर बहुत चिंतित है और हाहाकार मचा हुआ है। वहीं सत्ता सरकार और पैसों के दम पर खाद की कालाबाजारी में भाजपा नेता खाद का स्टॉक बनाकर पैसे कमाने में लगा है। ये कालाबाजारी करने वाला और कोई नहीं, गेंडाटोला का भाजपा नेता है। जैसा कि शासन प्रशासन के अधिकारियों ने स्कूल के एक कमरे में डंप कर रखी गई 560 बोरी यूरिया खाद को जब्त किया और यह खाद गेंडाटोला का एक व्यापारी भाजपा नेता का होना पाया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 560 बोरी भाजपा नेता की है, तो उसने इस खाद को स्कूल के एक कमरे में स्टॉक करके कैसे रखा? क्या स्कूल का कमरा किराए से दिया गया था या सत्ता सरकार और शाला समिति का अध्यक्ष होने के भौकाल को लेकर स्कूल के एक कमरे को खाद गोदाम बना दिया गया है? आओ जाने पूरा खबर। जी सर, बताएंगे यहाँ गेंडाटोला में कुछ शिकायत आई है खाद के मामले में, क्या मामला है? हाँ, जानकारी मुझे भी मिला है कि त्रिपाठी कृषि केंद्र जो गेंडाटोला है ना, वहाँ 2 ट्रक माल आया हुआ है करके। तो मैं मौके में निरीक्षण के लिए पहुंचा हूँ और यहाँ मैं देखा हूँ तो 2 ट्रक में से एक ट्रक जो यूरिया है वो खाली हुआ है और एक ट्रक यूरिया जो है वो भी खाली हो रहा है। और यूरिया में इसमें एक ट्रक में 560 बैग यूरिया रखा हुआ है जो खाली हुए हैं उसमें से। और हमारा जो कृषि केंद्र वाला है, त्रिपाठी कृषि केंद्र जो गेंडाटोला है, वो लाइसेंसी है, इनके पास वो लाइसेंस है। और सर, लाइसेंस में कितना क्षमता है भंडारण का? लाइसेंस में जो ये लोग गोडाउन का जो नक्शा दिए रहते हैं, नक्शा में गोडाउन की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से भंडारण करते हैं। और ये सभी फर्टिलाइजर का रहता है, यूरिया है। कितना बैग आया सर? अभी 460 उसका एक मतलब 25 टन 200 कैसे करते, मतलब 50 टन 4 क्विंटल आया हुआ है। और भंडारण का क्षमता कितना है? भंडारण का क्षमता उसे गोडाउन के जो कैपेसिटी जो दिए है ना, नक्शा में दिए हैं आप जांच किए हो? हाँ। कितना है? अभी तो उनका जो जहाँ पर मैं अभी गोडाउन में जहाँ वो रख रहे हैं ना, उनका तो बड़ा सही गोडाउन है, उतना उस कैपेसिटी में उसके अंडर में ही है। सर, आप बता रहे हैं कि गोडाउन में रखा हुआ है करके, मगर गोडाउन से बाहर भी रखा हुआ है। शासकीय जहाँ स्कूल है, स्कूल में भी गोदाम बनाकर रखा हुआ है, उस पर क्या कहना है आपका? उसी की कार्यवाही के लिए मैं अभी वहाँ उपस्थित हो गया हूँ और उसी की मैं रिपोर्ट बना के आगे मैं उप संचालक कृषि को प्रतिवेदन प्रस्तुत करूंगा। सरकारी जो स्कूल है वहाँ कितना खाली हुआ है? वहाँ 25 टन है, 25 टन 2 क्विंटल खाली हुआ है। तो सरकारी जगह में भी रख सकते हैं? नियम तो ऐसे का है, अगर परमिशन सरकारी संस्था वाला, अगर मान लो जैसे स्कूल बता रहे हैं तो वहाँ जन भागीदारी समिति है। नहीं, जैसे और अगर मान लो लाइसेंस के समय जो क्या है अपना गोडाउन का शो किए हैं, हाँ, है ना, और रख रहे हैं अभी बाहर, वो भी शासकीय जगह में, जबकि जो यूरिया है वो घातक पदार्थ है, तो उस में क्या कहना है आपका? हाँ, नहीं, उसी के लिए क्या है, वहाँ जहाँ एक तो क्या है वहाँ पर परमिशन जैसे नहीं लिया है तो उसकी क्या है जब्ती की कार्यवाही होगी और उसी कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन बना के मैं अपने उच्च अधिकारी हैं राजनांदगांव में, उनको मैं प्रेषित करूंगा। उसके बाद उप संचालक कृषि से उनके स्तर में जो आगे की जो कार्यवाही होगी वो जिला स्तर से होगी। सर, कि वहाँ सरकारी जगह में रखा गया तो क्या अवैध कहलाएगा निकला है? अभी हाँ, अभी फिलहाल तो वो उसका चूंकि क्या है उस गोडाउन का परमिशन नहीं लिया है तो फिलहाल अवैध ही है। सर, ये बताया जा रहा है कि जो शासकीय गाड़ी है उसमें आया है, ट्रक में, शासकीय ट्रक में, जिसमें लिखा हुआ है कि शासन का जो है ना, शासकीय कार्य के लिए यूज किया जाता है धान चावल, वो गाड़ी है। तो ये प्राइवेट के लिए आया है कि शासकीय के लिए आया है? कृषि केंद्र तो प्राइवेट कृषि केंद्र है जो शासन से पंजीकृत है। और ये जो रेक पॉइंट वाले जो उनके जो मालिक रहते हैं वो अपने परिवहन की सुविधा के अनुसार से गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। ये कहाँ से आया सर माल? ये आया है बालोद रेक पॉइंट से आया हुआ है। बालोद रेक। हाँ। ये प्राइवेट जगह की सरकारी?
चूंकि क्या है गवर्नमेंट से लाइसेंस ही रहते हैं इन लोग भी। लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही देती गवर्नमेंट से देती है इनको। हाँ, और कोई भी गवर्नमेंट से, कोई भी हाँ, चीज हो हाँ, गवर्नमेंट ही देती है जी, लाइसेंस। हाँ। मगर जहाँ से आया है क्या वो प्राइवेट जगह है? अब प्राइवेट लोग ही तो लाइसेंस लेते हैं वहाँ है ना। हाँ, प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट ही उनको ना अथॉराइज करती है, हाँ। क्योंकि हर जगह हर चीज में क्या है। कंपनी प्राइवेट है जहाँ बालू से आया है वो। हाँ, कंपनी, हाँ, जैसे- कंपनी तो अपने यहाँ फर्टिलाइजर की भी है। कंपनी प्राइवेट है उसमें भी शासकीय गाड़ी में आया है जी, तो क्या गाड़ी में भी कार्रवाई होगी? गाड़ी में लिखा हुआ है हाँ। शासकीय कार्य के लिए। अब वो परिवहन जो करता है ना, व्यवस्था करवाए हैं, उस परिवहन कर्ता के हिसाब से माल आया हुआ जिस है। प्रकार से गुमराह किया जा रहा है शासकीय और प्राइवेट में, तो उसमें क्या गाड़ी में कार्रवाई होगी? अभी तक तो उसका गाड़ी का ट्रांसपोर्टिंग वाली जो बात है ना, वो हमारे स्तर की नहीं है, तो इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है। खाद उसी में आया है सर? हाँ, खाद उसमें है, लेकिन हम क्या लोग उसका भी पंचनामा बनेगा? मैं यहाँ अपने यहाँ जो खाली हुआ है फर्टिलाइजर, उसका जिस स्कूल में हुआ है जहाँ का परमिशन नहीं है, उसकी रिपोर्टिंग में आगे अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित करूंगा। ये है। आपका नाम और पद नाम? मेरा नाम है GP सहाड़े, कृषि विकास अधिकारी हूँ छुरिया में, और छुरिया